हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। बहुत इजी और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना। और 5.2 और 5.3 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो वेरी वेरी मोस्ट है बेटा। चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक है अपना समांतर श्रेणी का एनवा पद, यानी एनवे पद को हम 5.2 में सॉल्व करने वाले बेटा। तो कैसे देखो, ध्यान देना। ये समांतर श्रेणी के एनवे पद को बेटा दिखाते किससे हैं? एन से। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी। और इसमें इस एन को क्या कहते हैं बेटा? यही है एपी का, यानी समांतर श्रेणी का एनवा पद। और ए का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रथम पद। ए का मतलब क्या है? प्रथम पद। एन का मतलब क्या है? पदों की संख्या। क्या है बेटा? पदों की संख्या। और पदों की संख्या ध्यान रखना बेटा, प्राकृत संख्या में होती है। किसमें होती है बेटा? प्राकृत संख्या में। और डी का मतलब क्या है? सार व अंतर। सार अंतर कैसे निकालते बेटा? एपी के बाईं तरफ से क्रमशः दो पदों का अंतर। और हम बेसिकली क्या लेते हैं बेटा? दूसरा पद माइनस पहला पद। इस तरीके से ये सूत्र का बेटा स्पष्टीकरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं बेटा। 5.2 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में सारणी को पूरा करना है बेटा। क्या करना है? सारणी को पूरा। देखो ध्यान दीजिए, पहले का पहला प्रश्न है। पहले का पहला प्रश्न क्या है बेटा? ध्यान देना। ए बराबर यानी 7 दिया है प्रथम पद, डी बराबर 3 यानी सार्वंतर दिया है, और एन बराबर क्या दिया बेटा? 8। और हमारे को पूछ रहा है कि ए एन ज्ञात कीजिए। ये हमारे को पूछ रहा है पहले के पहले में। चलिए तो सूत्र लगाओ बेटा। ए एन का सूत्र क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया। ए एन का मान निकालना। ए की जगह कौन है बेटा? 7, ये मान ले लो। प्लस एन की जगह कौन है? 8 माइनस 1, और डी की जगह कौन है बेटा? 3। सोल्व कर दो। तो 7 प्लस 8 में से 1 चला गया तो 7 इंटू 3 चल ही रहा है बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बोर्ड मास के नियम से पहले ये गुणा होगा। 7 प्लस 7 ये 21, और 21 और 7 क्या आ गया बेटा? 28, यानी पहले सवाल का आपका आंसर मिल गया। 28 आंसर आ गया। चलिए बेटा दूसरे में ध्यान देना। क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया है माइनस के 18, डी बराबर दिया है, यानी ज्ञात करना है बेटा डी का मान। और एन का मान हमारे को दिया हुआ है 10, और फिर ए एन का मान दे दिया बेटा इन्होंने। क्या दे दिया? 0। सेम सूत्र यूज करना बेटा एनवा पद का। एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी। रखो बेटा मान। ए एन की जगह क्या दिया हुआ है? 0। ए की जगह क्या दिया बेटा? माइनस के 18, ध्यान रखना। और एन की जगह क्या बेटा? 10 माइनस 1, और डी का मान हमारे को ज्ञात करना है। ध्यान देना बेटा, 18 ये माइनस के इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस के हो जाएंगे। बराबर में 10 में से 1 चला गया तो 9 डी रह गया। 9 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। तो डी बराबर आंसर क्या आ गया बेटा? 9 दूनी 18, यानी 2 आंसर आ गया। ये आपके किसका आंसर हो गया बेटा? दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा? ध्यान देना। तीसरे क्वेश्चन के अंदर ए का मान हमारे को ज्ञात करना है बेटा, पहले का तीसरा। और डी का मान कितना किया है? -3, और एन का मान 18, और फिर एन का मान दिया बेटा -5। रखो मान। सेम सूत्र है बेटा, ठीक है। तो एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी। एन की जगह -5, ए की जगह कौन है बेटा? ज्ञात करना है। एन की जगह 18 माइनस 1, और डी की जगह क्या है बेटा? -3। सोल्व कर लो। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 चला गया तो 17 इंटू -3। -4 प्लस को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? -70 दिए 51, और 51 इधर ले लो। 51 माइनस के इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो ये बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 51 में से 46। ये आपका प्रथम पद हो गया बेटा। किसका? तीसरे का। पहले का तीसरा हो गया। बहुत इजी प्रश्न है ना। चलिए फिर वापस से बेटा चौथा प्रश्न ध्यान देना बेटा। चौथे प्रश्न में कुछ दशमलव में भी है, माइनस में भी है। ए का मान दिया है -18.9। जो मान दिए है केवल बेटा सूत्र में रख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, इजी है। देखो ए का मान ये दिया है, डी का मान दिया है हमारे को 2.5, और एन का मान हमारे को ज्ञात करना है, और ए एन का मान दिया है बेटा 3.6। रखो मान। सूत्र बेटा सेम यही है। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन कोष्टक बंदी हो गया बेटा। एन का मान 3.6,
ए का मान -18.9 प्लस एन का मान हमारे को ज्ञात करना है, डी का मान क्या बेटा 2.5 सोल्व करो बेटा। 18.9 माइनस के इधर लेके आए तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, बराबर n-1 तो इंटू 2.5 चल ही रहा है बेटा, इसको सोल्व कर लो। 9 और 6 15 का 5, एक का हासिल 18 और 4 22.5 हो गया। 2.5 गुणे में बेटा इधर आएगा तो भाग में, बराबर क्या चल रहा है n-1। ध्यान देना बेटा, किसी भी संख्या में दशमलव के बाद समान अंक है, यानी अंकों की संख्या सेम है बेटा, दशमलव के बाद इधर भी एक अंक इधर भी एक, तो आप इसको 225/25 ही समझे। तो 25 से कम 25, 25 नंबर की 225, तो 9 बराबर माइनस का 1 इधर आ गया तो बेटा प्लस का, तो n बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 10 आ जाएगा। तो ये आपके कौन सा हो गया बेटा, पहले का चौथा। और पहले का पांचवा आप करना बेटा, नहीं हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में वापस बताना कि ये या नो का जवाब देना है बेटा, ठीक है। पहले का पांचवा बहुत इजी है। चलिए अब हम दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। दूसरा भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है और एपी दे रखी है हमारे को, है ना। एपी से हमारे को ऑप्शन वाले को सॉल्व करना है बेटा, देखो कैसे ध्यान देना। दूसरे में जो एपी दे रखी है, दूसरे के पहले में वो एपी कौन सी है बेटा, एपी बराबर, एपी का मतलब क्या बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है। तो एपी बराबर दिया है 10, 7, 4, फिर क्या कह रहा है का 30वां पद होगा, ये हमारे को ज्ञात करना है। तो ध्यान देना बेटा, एपी के अंदर सबसे पहली संख्या का मतलब क्या है बेटा, प्रथम पद एक का मान दिया होता है, तो एक का मान तो क्या हो जाएगा 10। डी का मान कैसे निकालते हैं बेटा, डी का मान क्रमशः दो पदों का अंतर दाईं तरफ से है ना, लेकिन हम लेते कौन सा बेटा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी का मान क्या निकल के आ जाएगा भाई, -3 निकल के आ जाएगा बेटा। का 30वां पद है ना, 30वां पद मतलब एन का मान क्या हो गया बेटा 30 हो जाएगा, एन का मान है ना, एनवां पद ए है तो 30वां पद ए 30 हो जाएगा, यानी एन का मान 30 निकल गया। आगे सूत्र रखो बेटा, सूत्र क्या है, n बराबर a प्लस n-1 डी, n की जगह a 30, n की जगह ये हो गया बेटा, ठीक है। n का मतलब nवां पद और a 30 का मतलब 30वां पद याद कर रहे हैं हम, बराबर a की जगह क्या बेटा 10 प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 30 - 1 और d की जगह क्या चल रहा है -3। सॉल्व कर दो, 10 प्लस 29 - 3, फिर 10 प्लस को माइनस से गुणा किया तो -29 दिए 87 और सॉल्व किया तो बेटा -77, यानी एपी का 30वां पद क्या आ गया बेटा -77, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो गया। दूसरे का दूसरा प्रश्न बेटा क्या है, ध्यान देना। दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है और इसके अंदर जो एपी दे रखी है वो एपी क्या है बेटा -3 -1/2 और 2, और हमारे को ज्ञात करना है बेटा 11वां पद ज्ञात करना है। सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है। एक का मान क्या हो जाएगा बेटा, पहली संख्या -3 एक का मान हो गया। डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद तो हो गया बेटा -1/2 और ये माइनस सूत्र का है, फिर वापस पहला पद कौन सा बेटा -3 है, ध्यान रखना। डी बराबर -1/2, माइनस को माइनस से गुणा किया तो +3, तो डी बराबर 3 में से बेटा 1/2 घटा रहे हैं, तो 3 में से 1/2 यानी कितना बच जाएगा 2.5, ढाई का मतलब क्या हो गया बेटा 5/2, ये आपका डी का मान आ गया। अब 11वां पद यानी एन का मान क्या दिया बेटा 11, सूत्र लगा दो। सूत्र कौन सा बेटा, वही एन वाला, एन बराबर a प्लस ब्रैकेट n-1 डी। सॉल्व करो बेटा, n की जगह क्या है भाई 11वां पद, ये 11वां पद हो गया। a की जगह क्या रखेंगे बेटा -3 प्लस, फिर n की जगह 11 माइनस, फिर d की जगह क्या बेटा 5/2। सॉल्व करो, -3 प्लस 10 में से 1 चला, सॉरी 11 में से 1 चला गया तो 10 × 5/2। सॉल्व कर लो बेटा, 2 × 1 = 2, 2 पंजे 10, -3 प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 में से 3 चले गए तो 22, यानी 11वां पद क्या आ गया बेटा 22 आ गया। ये आपके दूसरा क्वेश्चन भी हो गया और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन वाला है बेटा, ध्यान देना। अब जो हम तीसरा प्रश्न कर रहे हैं बेटा बॉक्स वाला, जो कि वेरी मोस्ट प्रश्न है, इनमें से बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए बेटा ध्यान देना।
ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम, बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं बेटा। तीसरा प्रश्न है ना, एक एक करके आप ध्यान देना। पहला ही क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरे का पहला प्रश्न है। तीसरे का पहला प्रश्न है 2, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर हमारे को 26 ये कह रहा है बेटा बॉक्स में जो संख्या क्या आएगी वो हमारे को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना बेटा, नाम दे देना है, यानी ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3। अब हमारे को A2 ज्ञात करना है, ये पता लग गया। तो थ्योरी में बेटा मैंने संपूर्ण नियम बता रखे हैं आपको सारे के सारे। तो अब यहाँ क्या करना है, जब एपी में कंटिन्यू क्रमशः 3 पद दिए हैं तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, आगे और पीछे वाले दोनों पदों का औसत निकाल देते हैं। यानी मध्य पद A2 को जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A3 बट्टा 2। तो A2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 26 बट्टा 2, तो A2 28 बट्टा 2। तो A2 का मान क्या आ गया बेटा, A2 का मान आ गया 14। ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए तो दूसरा प्रश्न वापस देखो बेटा, ध्यान देना। दूसरे प्रश्न में पहला बॉक्स पूछ रहा है, ठीक है, फिर 13, फिर वापस बॉक्स, फिर वापस 3। ठीक है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अब हमारे को A1 और A3 निकालना है। तो इसमें आप जरूरी नहीं कि बेटा क्रमशः ही ले लें, आप इसमें पहले A3 भी निकाल सकते हो। तो पहले हम वही कर रहे हैं बेटा A3। अब A3 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, मध्य पद किसका है, 2 और 4 का है। तो A2 का मान क्या हो गया 13, A4 का मान क्या हो गया 3 और बट्टे में 2। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 13 और 3 16 बट्टा 2, यानी A3 का मान आ गया आपके पास क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, A3 का मान हो गया 8, आंसर हो गया। अब हमारे को A1 भी चाहिए, प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना। तो अब A2 को हम क्या लिखते हैं बेटा, A प्लस डी लिखते हैं, सीखा हुआ है हमने। और A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे को 13 और A का मान हमारे को ज्ञात करना है बेटा, और D का मान ध्यान देना। अब D का मान क्रमशः 2 पदों का अंतर, ठीक है, दाईं तरफ से। तो क्रमशः 2 पदों का अंतर 3 और इसका मान क्या आ गया बेटा 8। तो D का मान जब हम निकालेंगे तो D के मान के लिए यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। तो 3 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 5। तो इस D की जगह हम क्या रख लेंगे, माइनस के 5। माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का 5। तो A बराबर आंसर क्या आ जाएगा आपका 18। यानी A का मतलब भी क्या है A1, तो ये आपका A1 हो गया और ये आपका A3 हो गया। इस तरीके से दूसरे सवाल को कर दिया, बहुत आसान था। चलिए बेटा तीसरा प्रश्न, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा बेटा, ध्यान देना। 5, फिर बॉक्स और उसके बाद 9 से ही 1/2, ये हमारे को सवाल दे दिया। अब इसमें बेटा क्रमशः 3 पद यानी मध्य वाला पद नहीं दिया है। तो अब देखो ध्यान देना, ये आपका A1, ये A2, ये A3 और ये A4। A4 को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, ये मिश्र भिन्न में है। 9 दूनी 18, 18 1 19, यानी 19/2 है। ध्यान रखना, हम 19/2 ही लिखेंगे। तो अब देखो बेटा A1 का मतलब क्या है भाई, A1 ही आपका A है, ये A दे दिया। अब इधर क्या दिया हुआ बेटा, A4 दिया है। A4 का मान हमारे को कितना दिया बेटा, 19/2 दे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो A4 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D। अच्छा ये शॉर्ट कैसे लिखते हैं बेटा, डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा A4 बराबर A प्लस 3D। देखो ये सूत्र से लेते बेटा, AN का सूत्र हमारे को पता है कि A प्लस N माइनस 1D। जब भी आपको यहाँ पर कोई भी पद पूछे तो 1 घटा के लिख दो बेटा। अब जैसे मैंने 4 लिखा तो A4 यहाँ लिखूंगा मैं, A प्लस 4 यहाँ लिखूंगा मैं D। तो फिर सोल्व किया तो A4 बराबर में A प्लस 3D। तो आपको इतना नहीं करके डायरेक्ट लिखना है, और लिखते आ रहे हैं बेटा और लिखेंगे भी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया है। चलो तो अब आगे बढ़ो बेटा। A का मान क्या दिया है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। सोल्व कर दो बेटा। 3D बराबर 19/2 माइनस के 5। सोल्व कर दिया तो 3D बराबर, इसको सोल्व किया तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 के 2 19 माइनस 10 और ये आपके हो गया बेटा 3D बराबर 9/2 और D बराबर 9/2 इंटू 3, 3 3 9, यानी D का मान आ गया बेटा, क्या आ गया 3/2 और ये का मान है ये। जब आपको A और D का मान प्राप्त है तो आप बेटा कोई भी पद निकाल सकते हो A to Z। तो अब हमारे को कौन सा पद निकालना बेटा, A2। तो A2 की वैल्यू क्या है भाई, सूत्र क्या है A प्लस D। A का मान क्या बेटा 5, D का मान क्या आया 3/2। तो सॉल्व कर ले डायरेक्टली मिश्र भिन्न में बेटा, 5 दूनी 10
और 10 और 3 13, 13/2, 13/2 को कैसे लिखा जा सकता है, 6 से ही 1/2, यानी ये A2 का मान आ गया बेटा आपका। किसका मान आ गया, A2 का। ऐसे ही आपको A3 निकालना है बेटा, तो A3 के लिए क्या होता है भाई, A2 प्लस D लिख दो। A2 का मान ये सरल वाला ले लो बेटा, 13/2, D का मान क्या है 3/2, तो A3 बराबर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 13 और 3 16/2, यानी A3 का मान आ गया आपके पास, क्या आ गया, R। तो एक तो ये आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया। तो ये तीसरा सवाल थोड़ा इस तरीके से किया हमने, ठीक है बेटा। चौथा सवाल भी ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट है। चौथे में भी ध्यान देना बेटा, चौथे में भी आपको क्या पूछ रहा है, ये माइनस का 4 है, फिर बॉक्स 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 और अच्छा 4 बॉक्स है बेटा, और फिर लास्ट का पद दिया है 6, ये नहीं देखो ध्यान देना, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, A1 का मान दिया यानी A का मान आपको दिया हुआ है -4 और A6 आपको दिया है बेटा, कितना दिया है 6। तो A6 का मतलब A प्लस क्या लिख देंगे भाई 5D बराबर 6 और A का मान दिया बेटा -4 प्लस 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6 प्लस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि -4 है, इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो गया। तो 5D बराबर 6 4 कितने हो गए बेटा 10, D बराबर 10/5, तो D बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2। A का मान प्राप्त है, D का मान प्राप्त है, तो फिर तो कोई भी पद निकाल दो। तो अब निकाल रहे बेटा दूसरा पद, तो दूसरा पद यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। लिखेंगे कैसे, A प्लस D, A का मान क्या है बेटा, A का मान आया आपके पास -4, D का मान आया 2, तो A2 क्या हो जाएगा -2, एक आंसर ये हो गया बेटा। फिर वापस हम निकालते हैं A3, तो A3 को क्या लिख देंगे A प्लस 2D, या A प्लस 2D लिखो, या फिर बेटा ये थोड़ा इजी रहेगा ना, A प्लस 2D से भी आप करोगे तो सेम आंसर निकलेगा, और ये कर दो आप A2 प्लस D कर दो, सीधा सिंपल है। A2 का मान क्या बेटा -2, D का मान क्या है 2, कट गया, तो A3 बराबर क्या आ गया बेटा 0, ये आंसर हो गया। फिर A4 बराबर क्या लिख देंगे A3 प्लस D, और A3 की वैल्यू क्या बेटा 0, D का मान क्या है 2, तो A4 क्या हो जाएगा 2, एक आंसर ये हो गया। फिर और क्या निकालना बेटा A5 है ना, तो A5 को क्या लिख देंगे A4 प्लस D, A4 का मान क्या है बेटा 2, D का मान क्या है 2, तो A5 क्या हो गया आपके 4, एक आंसर ये हो गया। इस तरीके से हमने चौथे सवाल को भी कर लिया। और पांचवा सवाल बेटा, पांचवा सवाल बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व करते हैं। देखो बेटा कैसे, ध्यान देना, पांचवा सवाल बिल्कुल इजी है। कैसे देखो, पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला पद हमारे को ज्ञात करना है, फिर 38 दे दिया, फिर बेटा बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, और फिर दे दिया हमारे को -22। अब ध्यान देना, ये आपका A1, ये A2, ये A3, A4, A5 और A6। तो अब इसमें क्या है बेटा, पहला पद ज्ञात करना, तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना। दिया हुआ क्या है A2, ठीक है, तो A2 से ध्यान देना बेटा, A2 बराबर हमारे को दिया है 38, तो A2 को क्या लिख रहे हैं A प्लस D लिख रहे हैं, बराबर क्या हो गया बेटा 38। यहाँ से एक चीज का किसी का भी मान निकाल के रख दो, तो मैं बेटा A का निकाल रहा हूँ, तो ये बराबर हो गया 38 माइनस D, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब वापस कौन सा पद दिया है वो देखो, छठा पद दिया है, तो A6 बराबर हमारे को दिया हुआ बेटा क्या है -22। तो A6 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 5D लिखते हैं बराबर -22। और समीकरण 1 से हम A का मान उठा करके बेटा यहाँ लेके आ रहे हैं, कहाँ पे रखा हुआ है A का मान, समीकरण 1 में उठाओ बेटा, 38 माइनस D प्लस 5D बराबर -22। सोल्व करो। अब यहाँ 38 बेटा प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, और ये माइनस का D है, ये प्लस के 5D है, तो प्लस के 4D हो गए, और इधर बेटा -22 और माइनस के 38, और D बराबर ध्यान देना -22 और -38 कितना हो जाएंगे बेटा -60, 4 गुणे में थे, इधर आ गए तो भाग में, और D बराबर क्या आ गया -15। अब D बराबर -15 आ गया है, तो आप A का मान भी निकाल दो, ये D का मान निकल गया। तो A का मान निकालने के लिए D का मान किस में रखो बेटा, समीकरण 1 में,
तो d बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बेटा, a बराबर 38 माइनस d की जगह ये माइनस के 15 रख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो फिर a का मान आ गया, a ही क्या है पहला पद है बेटा, ध्यान रखना a1, यानी 53 आंसर हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अब हमारे को निकालना a3, तो a3 के लिए सीधा क्या लिख देंगे बेटा a2 प्लस d, और a2 का मतलब दूसरा पद कितना दिया है बेटा 38, d का मान क्या है आपके पास माइनस के 15, तो 38 में से 15 घटा दो तो कितने आ जाएंगे बेटा 23, यानी a3 का मान क्या आ गया आपके पास 23 आ जाएगा। इसी प्रकार a4 निकालो बेटा, a4 का सूत्र क्या हो जाएगा a3 माइनस a3 प्लस d, सॉरी, तो a3 का मान क्या बेटा 23, d की जगह -15, ये -15 प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस हो गया, 23 में से 15 घटा तो बेटा क्या हो जाएगा 8, तो a4 का मान क्या हो गया आपके 8 हो जाएगा ये a4 का मान। ऐसे किसका निकाल दो बेटा a5 का निकाल दो, a5 का क्या लिख देंगे a4 प्लस d, तो 8 माइनस 15, तो a5 क्या हो गया बेटा माइनस के 7। इस तरीके से हमने बॉक्स वाले सवालों को भी कर दिया है। अब बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर है 4, क्या कह रहा है बेटा एपी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद यानी 78 है, तो कौन सा पद का मतलब क्या हुआ बेटा an, यानी an को बोलते हैं nवा पद। अब कौन सा पद कोई भी हो सकता है a to z, तो इसलिए हम मान लेंगे कि माना कि nवा पद 78 है और फिर n का मान निकाल देंगे। देखो कैसे, एपी जो दे रखी बेटा पहले तो a का मान ले, a का मान क्या हो जाएगा आपके पास 3, d का मान क्या हो जाएगा बेटा दूसरा पद माइनस पहला पद, d का मान क्या आ गया बेटा 5। अब मान रहे हैं कि मानना nवा पद है ना, nवा पद 78 है, nवा पद क्या है बेटा 78 है, मान लिया हमने कौन सा पद nवा पद। अब nवा पद को किसे दिखाते हैं बेटा an से, क्या दिया हुआ है 78, और an का सूत्र क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1d बराबर 78, a की जगह क्या रखेंगे 3, और n का मान हमारे को ज्ञात करना है कि कौन सा पद है बेटा, और d की जगह क्या है 5 बराबर 78, तो n माइनस 1 5 बराबर 78 माइनस 3 हो गया बेटा, 3 प्लस के थे उधर चले गए तो माइनस के, तो n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 घटा दो 75, 5 इधर गुणे में थे इधर आगे तो भाग में, तो n बराबर 75 में किसका भाग दे दिया बेटा 5 का, कितनी बार चला गया 5 एकम 5, बच गए 2 15, और माइनस का 1 था इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर क्या आ गया बेटा 16, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि अतः 16वां पद 78 है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया, कितना इजी था बेटा। चलिए पांचवे का पहला प्रश्न है, पांचवे पहले प्रश्न में बेटा पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि दी गई एपी में कितने पद हैं, तो उसके लिए पहले आप प्रथम पद निकालो बेटा, एक का मान क्या है 7, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद 13 माइनस 7, डी का माइनस क्या, डी का मान क्या हो जाएगा बेटा 6, और लास्ट का जो पद दिया है एपी का उसको क्या बोलते हैं बेटा एनवा पद भी बोलते हैं या फिर अंतिम पद एल है ना, ये अंतिम पद को बेटा दो तरीके से लेते हैं, एनवा पद ओब्लिक एल, ध्यान देना। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा एन बराबर कितना दिया है 205, सूत्र लगाओ बेटा a प्लस n माइनस 1d बराबर 205, a की जगह क्या रखो 7, n यानी पदों की संख्या ही तो ज्ञात करनी है, d का मान क्या है बेटा 6, 205, 7 प्लस के है उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे बेटा, ठीक है, n माइनस 1, 205 में से 6 चले गए तो कितने हो जाएंगे बेटा 199, तो और 6 इधर गुणे में थे इधर आ गए तो भाग में, n माइनस 1 यानी n बराबर ले लो बेटा माइनस का 1 है उधर चला गया तो प्लस का 1, अब इसको सॉल्व कर ले बेटा, तो n बराबर 6 कम 6 को 199 जोड़ेंगे तो 205 बटा 6, अब 205 में बेटा जब हम 6 का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा दशमलव में संख्या जाएगी आपके पास, कितने किसमें जाएगी बेटा दशमलव में। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि n क्या होनी चाहिए बेटा n एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या
नहीं है। यहां बेटा थोड़ा ध्यान देना, गड़बड़ हो गई। 7 प्लस के थे, इधर आएंगे तो 7 होंगे माइनस के। क्या होंगे बेटा? 7। और 205 में से 7 चले जाएंगे तो 198। और 198 में जब हम क्या करेंगे बेटा, किसका भाग देते हुए हैं? n-1। 198 में 6 का भाग दिया तो 6 दिए 18, बच गया 1 6 दिए 18। एक माइनस का है, उधर चला गया तो प्लस का, तो n बराबर क्या आ गया बेटा? 34। यानी एपी में कितने पद है बेटा? 34 पद हैं। अभी देखो इसी का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में भी देखो बेटा शानदार एपी दी हुई है। एपी क्या है अपने पास? एपी बराबर 18, 15 से ही 1/2, 13 डॉट करके वो माइनस के 47 दिए बेटा। तो ए का मान तो क्या है? 18 दिया हुआ है। जब डी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा माइनस पहला, तो दूसरे को मैं बदल रहा हूं। 15 दूना 30 और 30 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा? 31। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बेटा कैसे? 15.5। एक ही बात है, 15.5 तो 15.5 माइनस के 18। जब माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? डी बराबर 15 में से यानी माइनस के 2.5। और माइनस के 2.5 का मतलब ही क्या है बेटा? माइनस के 5/2 किसका मान आ जाएगा? डी का मान। और ए एन का मान क्या दिया हुआ बेटा? ए एन यानी अंतिम पद दिया हुआ है माइनस के 47। रखो ए एन की जगह सूत्र क्या है बेटा? ए प्लस ब्रैकेट n-1 डी माइनस के 47। ए की जगह क्या रखेंगे बेटा? 18 प्लस n-1 डी की जगह -5/2 बराबर माइनस के 47। सोल्व कर दो बेटा। 18 प्लस के है, उधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। -47 और ये माइनस के 18। ध्यान देना बेटा, इधर लिख रहा हूं n-1 और -5/2 तो चल ही रहा है, और इधर हो गया आपके माइनस के 65। तो n-1 बराबर -65 दो भाग में है, आगे तो गुणे में, -5 गुणे में, इधर आगे तो भाग में। तो माइनस माइनस तो कट गया, 13 पंजे 65। तो n-1 13 दूना 26। तो n बराबर 26 प्लस क्या हो गया बेटा? 1। तो n बराबर क्या आ गया? 27। तो इस एपी में कितने पद है बेटा? 27 पद हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे बेटा, छठे सवाल से कंटिन्यू कर रहे। बहुत इजी सवाल बेटा, ध्यान देना।